सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल डायनामिक वुमन शिप्रा शर्मा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं तो आप सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। जी हाँ, मेडिटेशन आपने सुना है, हर किसी का एक अलग एस्पेक्ट है। हर कोई मेडिटेशन को एक अलग तरीके से बताता है, अलग तरीके में समझाने की कोशिश करता है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको मेडिटेशन बताने जा रही हूँ उसमें एक कुछ अलग है, कुछ हटके है। क्योंकि मेडिटेशन को हम सिंपली जब हम सुनते हैं तो एक जो बेसिक एस्पेक्ट होता है मेडिटेशन का, उसमें हम जानते हैं हमेशा से कि ज़्यादातर आपने देखा भी है और सुना भी है कि मेडिटेशन में इस पोस्चर में बैठ जिया जाता है, ऐसे पोस्चर में बैठ जाते हैं लोग और बैठ के चुपचाप से अपना यूँ योग मुद्रा में बैठ जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंस दो तरीके से आता है। आप समझने की कोशिश करना मेरी बात कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दो तरीके से एस्पेक्ट्स आते हैं कि एक होता है ध्यान में जाना और एक होता है ध्यान में बैठना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ध्यान में जाना और ध्यान में बैठना दो अलग अलग बातें हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को कहते सुना होगा कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। तो मतलब कि वो आप वो कोशिश कर रहे हैं, आप उसे वो करने जा रहे हैं, आप उसमें जा नहीं रहे हैं, आप उसमें एक पुश लगा रहे हैं कि चाहे आपका मन है या नहीं है पर आप वो काम कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या ध्यान में रखने वाली बात होती है, ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसे बैठे हो, ज़रूरी ये है कि जो आपका पोस्चर है वो क्या है। योर नेक शुड बी स्ट्रेट और योर स्पाइन कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और आपकी गर्दन ऐसे होनी चाहिए जब आप मेडिटेशन करते हो। और आइज़ जो होती है, आइज़ का रोल होता है कि आइज़ आप चाहे बंद कर रहे हो या आप खोल रहे हो, डिपेंड। मेन थिंग कहाँ से शुरू होता है? मेन जो मेडिटेशन का पार्ट शुरू होता है वो शुरू होता है आपके, जी हाँ, ईयर्स से, आपके कानों से। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही है और कानों में आप यहाँ मेडिटेशन में ईयर्स जो होते हैं आपके, जो कानों से ही आवाज़ पहुँचती है आपके इंटरनल और वही आपके ध्यान में और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। आपने हमेशा देखा होगा कि हम जाते हैं शांति ढूंढने, हम जा रहे हैं एक पीसफुल जगह पर जाते हैं। कोई गंगा जी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन वो पीसफुल मैंने देखा है एक, अगर आप कभी उत्तराखंड आए हो या हरिद्वार आए हो, वहाँ पर एक जगह है स्पेशली बनी है फॉर मेडिटेशन। कुछ लक्ष्मण झूला साइड भी ऐसी जगह बनी हुई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं और अंधेरा रहता है रूम में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब एक सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज़ आएगी। तो अगर आप इतना सा भी आपने स्नीज तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप ऐसा भी किया ना तो वो आवाज़ भी पूरी गूंज जाती है। तो मेन थिंग क्या है कि आपको क्या लगता है, आप मुझे ये समझाने की कोशिश करना, कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या आपको इस चीज़ से शांति मिल सकती है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जो शोर है ना, जो आवाज़ें हैं और जो शोर है वो आपके अंदर है। समझ रहे हो? आपके यहाँ है। आपका जो शोर आपके अंदर चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, वो शोर आपके दिल तक जा रहा है, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। तो अगर आप जाओ और किसी ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ, किसी किसी गंगा जी चले जाओ या फिर किसी हिल स्टेशन चले जाओ, वहाँ जाके आपको कुछ शांति मिलती है, कुछ समय के लिए शांति जरूर मिलती है। बट आपके अंदर की जो वो बातें हैं ना, एक बार आप जाओगे शांति मिलेगी, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन फिर फाइनली आपको दोबारा अगर जाओगे, आपको क्योंकि यूजुअली आपने देखी हुई चीज़ें, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अंदर तो आपके शोर तो अंदर चल रहा है, बातें जो कन्वर्सेशन है वो तो आपके अंदर चल रही है, वो चलती रहेगी। मेरे काम में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसने ये कहा, इसने वो कहा। घर में भी मेडिटेशन करने बैठते हैं लोग, मैंने देखा है कई बार मेडिटेशन करने बैठते हैं, उधर से किसी का बच्चा चिल्ला रहा है, किसी का कोई चिल्ला रहा है, अरे मेरे कपड़े नहीं रह गए, अरे मेरा ये हो गया, अरे खाना नहीं बना क्या, बस हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन हो जाता है वहीं ख़त्म।
तो वो सिर्फ दिखावे का मेडिटेशन बसता है बस फिर, क्योंकि आप बैठते तो हो बट आपको ध्यान ज़बरदस्ती लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपका ध्यान लग नहीं रहा है एक्चुअलिटी में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस बात पे आ रही हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रोकना है। तो हमें ईयरबड्स लेने होते हैं, ईयरबड्स ले सकते हो आप, केमिस्ट में मिल जाते हैं या फिर केमिस्ट में मिल जाते हैं वैसे 20-25 रुपये में, तो वो ले सकते हो आप, क्योंकि कॉटन की लगाओगे थोड़ी बहुत नॉइज़ जाएगी। और ईयरफोन्स भी लगाते हो तो थोड़ी बहुत हल्की बहुत आवाज़ जाती है, अगर वो तब नहीं जाती कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक लगा देते हो, पर फिर अगर स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक लगा दिया तो फिर ध्यान कहाँ रहा, फिर जो चीज़ हम ढूंढने जा रहे हैं उसमें हम कैसे पहुँचेंगे। तो इसलिए ईयरबड्स आते हैं, आप ईयरबड्स लगाइए। ईयरबड्स लगा के क्या होगा, क्योंकि जो मेन नॉइज़ आती है वो नॉइज़ आपके फर्स्टली क्या होता है, आपका जो लेफ़्ट वाला जो ईयर होता है, लेफ़्ट ईयर आपका लॉजिकली चीज़ें करता है या सुनता है या समझता है, और जो आपका राइट वाला ईयर होता है इंट्यूशंस करता है, ठीक है। तो वो इंट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो राइट ईयर से होती हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेफ़्ट ईयर को रोकते हैं ताकि जो उधेड़ बुन जो बातें कन्वर्सेशन है वो रुक जाए। तो लेफ़्ट ईयर को आपने रोकना है, लेफ़्ट ईयर को आप रोकोगे, ईयरबड्स जब आप लगाओगे, तो जब आप ईयरबड्स लगाओगे ना तो वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँचेंगी आवाज़ें, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 ध्यान आपका आपकी अंदर की बातों में जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। पहले आपको हो सकता है आपकी आवाज़ आएगी, फिर सांसों की आवाज़ सुनाई देगी, फिर आपको जो आप अंदर जो चल रहा है वो आवाज़ें आती रहेंगी, या धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, इस तरह की आवाज़ें आपको आती रहेंगी। तो धीरे धीरे कई बार वो होता है कि कभी किसी को शंख की आवाज़ आती है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद होता है, डेली आप ऐसे बैठने लग जाते हैं या होने लग जाता है तो आपको वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी शंख की आवाज़ आती है, किसी को घंटियों की आवाज़ आती है, किसी को किसी एनिमल की आवाज़ आती है, किसी को बर्ड की आवाज़ आती है, किसी को चिड़चिड़ ऐसी आवाज़, कुछ भी मतलब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कहने का मतलब। तो वो आवाज़ें क्या हैं, वो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो आवाज़ें आएंगी, आवाज़ें हैं वो आनी चेंज होती हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स खुलती जाती हैं। तो आवाज़ें जो हैं धीरे धीरे, पहले आपको अपने आप की आवाज़ें आएंगी अंदर, आपकी सांसों की आवाज़ें, ये सब आवाज़ें आपको आएंगी। इसके बाद आपको आवाज़ें आनी शुरू होगी, किसी को शंख की, किसी को कुछ अलग अलग टाइप की नॉइज़ेस आनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे अलग अलग तरीके की नॉइज़ेस पर ही हल्की हल्की आवाज़ें आनी शुरू होंगी, जो आवाज़ें आप नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना शोर है, आप सुन ही नहीं पाएंगे आवाज़ों को। तो जब बाहर का शोर शांत होगा तो वो आवाज़ें ऑटोमेटिकली ऊपर आती जाएंगी। फिर आपको अपना ध्यान लगाना है राइट साइड के ईयर्स पे। राइट ईयर पे ध्यान लगाओगे तो राइट ईयर के जब आप राइट ईयर पे ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, क्योंकि इंट्यूशन होता है। अगर आप कभी इस कान से कुछ बात सुनते हो, आपको नहीं पता होगा ये बात, आपको लगता है दोनों कान है, दोनों कान सुनते हैं, दैट्स इट। बट ऐसा है नहीं। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि जब सुनते हैं तो जो लेफ़्ट कान होता है, लेफ़्ट ईयर जो होता है, वो जब कोई बात सुनता है तो वो उस पर लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली, क्योंकि माइंड है ना, लॉजिकल ब्रेन है इस साइड, तो लॉजिकली सोचना शुरू करता है। बट जब कोई बात हमें इस कान में सुनाई देती है तो क्या होता है, ये इंट्यूशन बनता है। मतलब अगर किसी को किसी भगवान की बात सुनाई दे रही है तो उसको भगवान की छवि बन जाएगी, अगर किसी इंसान की बात सुनाई दे रही है तो उसकी छवि बन जाएगी। मैंने जैसे बताया इंट्यूटिव ब्रेन होता है इस साइड। तो जब भी आपने देखा होगा, अगर किसी की डेथ होती है, कभी गौर से इस बात पे ध्यान दिया हो, अगर जब किसी की डेथ होती है तो कहा जाता है कि कई बार एनिमल्स के साथ भी लोग ऐसा करते हैं, इंसानों के साथ भी ऐसा होता है कि जब उनकी किसी की डेथ होती है तो उनके राइट ईयर में ही, क्यों कहते हैं हमेशा, ध्यान दिया है कभी कि राइट हैंड साइड पे ही आपको कहते हैं कि आप इनके राइट हैंड साइड पे राम राम बोलो। क्यों राम राम बोलो? या फिर जैसे मुस्लिम्स हैं या इस्लामिक लोग हैं तो वो अल्लाह बोलते हैं, या जो भी, सबका अलग अलग है, बाइबल अपनी एक अलग बात, सब अलग अलग बातें कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको मालूम है? क्योंकि ताकि उनके माइंड में वही छवि जाए, वही इंट्यूटिव जाए और वो वही तरीके का रिफ्लेक्शन अंदर चले। तो इसलिए क्या है, आपको ध्यान देना है कि जब भी बात आपके सामने कोई बातें आप हो रही हैं, आप सुन भी रहे हो, बाई चांस चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो उसको, लेकिन जब आप ईयरबड्स लगाकर उस चीज़ को, या फिर ईयर प्लग भी कहते हैं, उनको लगाने के बाद जब ध्यान में चले जाते हो, चाहे वो आप चेयर पे बैठे हो या आप जैसे भी बैठे हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड कन्वर्जन की तरफ जाता है। तो आपको उसको राइट साइड लेके आना है, राइट माइंड की साइड लाना है, राइट ईयर की साइड लाना है। धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप सेंट्रलाइज हो जाएगी
यहाँ से, समझ में आया, इधर से। तो वो यहाँ से जब वो ट्रांजैक्ट होंगी तो फिर आपको धीरे 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 चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को समझने और पहचानने लगोगे और आपको धीरे धीरे वो चीज़ प्राप्त होगी। आप फाइनली उस पे पहुँच जाओगे जो हमारा डेस्टिनेशन है। जानते हैं क्या? हम ओम चैंटिंग करते हैं, हम ओम का नाम लेते हैं, इस्लामिक में हूँ बोलते हैं, मतलब हूँ, तो वो जो हम बोलते हैं वो वर्ड हो गया। या फिर हम बाइबल में चलते हैं या फिर किसी और चीज़ में हम किसी ग्रंथ की बात करते हैं या गीता की बात करते हैं, गीता में कृष्ण जी ज्ञान देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब का जो ज्ञान, वो निचोड़ जो है वो सब एक ही है, वो है हमारा ओम। अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है। और वो जब आप उस ओम पे पहुंच गए, आप उसने उस एक आवाज़ को पा लिया, उस एक ओम को पा लिया। एक ओंकार बोलते हैं सर सिखों में। तो अगर आप उस एक ओम को आपने पा लिया तो आपने समझो सब कुछ पा लिया। उसके बाद कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपकी कोई इच्छा होती है तो आप नरक की तरफ जा रहे हैं, फिर आप गलत रास्ते चल रहे हैं, उसमें आपको फिर लॉस ही लॉस है। बट ये बात याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से आप चलोगे, इस तरीके से आप मेडिटेशन करके उस ओंकार को पालोगे, उस ओम में समा जाओगे, तो आपको कभी कोई आप गलत काम नहीं कर पाओगे, कभी किसी को गलत नहीं बोल पाओगे, गुस्सा आपका ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और एक वक्त पे आके ये मेडिटेशन ऑटोमेटिकली छूट भी सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिटलेस कोई चीज़ नहीं होती। तो आप हो सकता है आपका ये मेडिटेशन छूट जाए। इसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि हाँ मैं ज़बरदस्ती बैठूँ, नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, ज़बरदस्ती है, नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ वो चीज़ आपके अंदर आ चुकी है, बस आपको क्या करना है, उसको संभाल के रखना है, सहेज के रखना है। क्योंकि आप किसी पे कोई गलत काम नहीं कर पाओगे या किसी से झूठ आप नहीं बोल पाओगे उस वक्त जब ओंकार का उच्चारण आपके अंदर प्रबल हो गया और बाकी की आवाज़ें दब गई। तो ये बातें मेरी आई होप आपको समझ में आई हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं एक बात, तो हमारी जो ये वीडियो है मेडिटेशन थीम पे चल रही है। आज जो मैंने आपसे डिस्कशन किया वो बेसिक मेडिटेशन पे किया। अभी इसके आगे रेगुलर सीरीज चलेगी मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, किस किस तरीके का होता है, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और भी ऐसी कई सारी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और रेगुलरली हम आपसे यूँ ही मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस के साथ, और ऐसे ही हमारा प्यार बना रहेगा और ये परिवार इसी तरह चलता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।